हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है लिब्रा की तुला राशि। शनि मून में जिनकी भी तुला राशि है उनके लिए है ये रीडिंग, और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि फरवरी का मंथ कैसा चल रहा है और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं तुला राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक, आपके शेयर, आपके सब्सक्रिप्शन बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा चल रहा है फरवरी का ये मंथ और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। प्लीज एंजल गाइड करें तुला राशि के लोग फरवरी का मंथ कैसा चल रहा है। प्लीज एंजल गाइड करें। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ओपन भी नहीं हुए इसलिए नहीं लूंगी। दो कार्ड से ले लेते हैं। वन मोर कार्ड प्लीज। दो कार्ड आ गए हैं, ले लेते हैं। एक ही चाहिए था लेकिन ठीक है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्स, द टावर, 3 ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ कप। दो पेज के कार्ड्स आए हुए हैं। यहां से भी मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। यंग एनर्जी ज्यादा है, काफी एक्टिव रहेंगे, यंग फील करेंगे, खुश रहेंगे, एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे मुझे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आप में से कोई कनेक्शन में भी हो सकते हैं, किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं आप लोगों में से कोई। और यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी है, तो हो सकता है बातचीत बंद हो, कांटेक्ट में ना हो और सेपरेशन में हो, या लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ही बातें या मुलाकात नहीं हो रही, इसकी वजह से भी हो सकता है। मिसिंग की एनर्जी है जो कि परेशान करने वाली एनर्जी है। चलिए बाकी लोगों के लिए एनर्जी देख लेते हैं। नंबर 5 अटैचमेंट, नंबर 28 विक्ट्री, नंबर 44 वुमन होल्डिंग अ हार्ट, मास्टर नंबर 44। नंबर 4 आप लोगों के लिए महत्व रखता है, या 44, 444 ये नंबर्स आपको नजर आ सकते हैं इस मंथ में। बॉटम ऑफ द डेक है द थिंकिंग वुमन है 47। ओवर थिंकिंग की एनर्जी नजर आ रही, जो मैं स्टोरी बता रही थी उसमें, उसी को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगी।
लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, तो यहाँ पे आपके लिए संदेश आ सकता है या आप संदेश भेज सकते हैं, मतलब मैसेज हो सकता है या कॉल हो सकता है या प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है या आप स्वयं किसी को प्रपोज कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इस लॉन्ग डिस्टेंस से या इस डिसअपॉइंटमेंट जो है दूर होने का, अकेले होने का, इन सब चीजों से या जो जिस चीज की कमी है उससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे और शायद आपको इंतजार होगा कि सही समय कब आएगा जब आप प्रपोज करें या बात करें या कांटेक्ट कर पाए। इस तरह की ऊर्जा हो सकती है आपके में से किसी की। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि ये डिवाइन टाइमिंग पे आने पे आपके साथ न्याय जरूर होगा। ये कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है, इसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, लॉस वाली एनर्जी है, दुख वाली एनर्जी है या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, अटैचमेंट की एनर्जी है, इससे आपको बाहर निकलकर अपने काम पर फोकस करना होगा। इमोशंस हैं अपनी जगह, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए बेहतर है कि आप जो है अपने आप को अपने काम पर फोकस करें, अपने कैरियर पर फोकस करें या आपका जो भी काम है उस पर, या आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर पढ़ाई पर भी आपका अपना काम नहीं रुकना चाहिए इमोशंस की वजह से, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और जहां पे रहा सही समय आने पे आप प्रपोज भी कर पाएंगे, बात भी कर पाएंगे, कांटेक्ट भी कर पाएंगे और ये चीजों में आपको जो भी सफलता चाहिए उसमें उस कनेक्शन को लेकर या उस सिचुएशन में जो भी आपको चाहिए वो वहां पे हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे शायद अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है, सही समय नहीं है, इसलिए शायद ये परेशानियां आ रही हैं। आप जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, जितना आप मिस करेंगे, जितना ज्यादा परेशान होंगे, दुखी रहेंगे, तो आपका काम ही बिगड़ेगा, आपका काम नहीं होगा और उसकी वजह से और बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं आपके करियर को लेकर, आपके निजी जीवन में जो भी है उसको लेकर या फैमिली को लेकर। तो वहां पे आपको अपना ध्यान, अपना फोकस अपनी हेल्थ पर रखना है, अपने काम पर रखना है, अपने करियर पे रखना है, जो भी है अपनी फैमिली पे रखना है। ये कुछ मैसेज यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप हो सकते हैं किसी डिवाइन कनेक्शन में हो तो यहाँ पे सफलता मिलेगी, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आने पे सफलता मिलेगी। आप ओवर थिंकिंग करने से बचें, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। बाकी लोगों के लिए मैं कहूँ तो बहुत अच्छा मंथ है। स्टार्टिंग हो रहा है 10 ऑफ कप से, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, जैसा होता है ना सपना पूरा हो जाना, कोई बड़ी खुशी मिल जाना जिसकी वजह से एकदम परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा होता है, वैसा कुछ रहने वाला है। कुछ लीगल केस वगैरह चल रहे हैं तो उसमें आपको राहत मिलती हुई नजर आ रही है, कुछ अचानक से सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। हो सकता है किसी को के लिए ये भी है कि कोई जॉब ऑफर मिलता हुआ या इंटरव्यू कॉल आता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो है ये होगा। किसी किसी की मैरिज की वजह से या परिवार में किसी बच्चे के जन्म की वजह से खुशियां आती हुई नजर आ रही। पारिवारिक माहौल बहुत खुशनुमा होने वाला है, लेकिन बहुत ज्यादा थोड़ी सी असंतुष्टि की भाव रहेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा किसी न किसी चीज को लेकर, मतलब सब कुछ होते हुए भी कोई कमी है, ये वाला भाव भी हो सकता है किसी किसी के लिए। अचानक से जो है कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं या आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होगी, इसलिए वहां पे थोड़ा सा परेशानी आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ अचानक या तो आपके स्वयं के डिसीजन की वजह से या किसी और के डिसीजन की वजह से, अगर आप यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है जो कि सबके लिए तो नहीं होगा, ये किसी के लिए हो सकता है। हो सकता है आप मैरिड हो और उसके बावजूद आपका कोई कनेक्शन हो, यहाँ पे कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, उस कनेक्शन की वजह से आपके निजी जीवन में परेशानियां आती हुई नजर आ रही है मुझे। यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी है, लॉस की एनर्जी है यहाँ पे, और सब कुछ फैमिली होते हुए भी अगर आप किसी और की चिंता में या किसी और चीज की चिंता में, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन हो
हो सकता है कि आपके पास बहुत कुछ हो, सब कुछ हो, सारी खुशियां हो, फिर भी किसी एक चीज को लेकर आपने दिल में पकड़ के रखा हुआ है कि उसके बगैर खुशी नहीं है, या उस चीज के बगैर, अब वो कोई वस्तु हो सकता है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई पोजीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है, तो उसके बगैर जीवन में एक अधूरापन है ये। तो इस भाव को आपने बहुत ज्यादा अपने अंदर में बिठा के रखा हुआ है, इसलिए सारी खुशियां होने के बावजूद भी आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, उतने संतुष्ट नहीं रहने वाले हैं। तो ये आपके स्वयं के मन का वहम है या मन का भाव है। तो आपको इस भाव से बाहर निकलना होगा। आपके पास जो है, जैसा है, जितना है, उसमें आपको थोड़ा सा संतुष्ट रहना सीखना होगा, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं मिलता है। ये शाश्वत सत्य है। अगर वो चीज या वो पद या वो कामयाबी या वो इंसान आपके भाग्य में होगा तो डिवाइन टाइमिंग आने पे मिल जाएगा, लेकिन आप सिर्फ उसके पीछे भागते हुए आपके पास वर्तमान में जो खुशियां हैं, जो पद है, जितना धन है, दौलत है, जितनी सफलता है, उसको आप नजरअंदाज करते हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इसकी वजह से और ज्यादा परेशानी आएगी। तो आपको अपने इस व्यवहार पर काम करने की जरूरत है। ओवर अटैचमेंट होना, बहुत ज्यादा किसी चीज की लत होना, ये चीज परेशान कर सकती है। अगर आपको लंबे समय से किसी चीज के, किसी सही समय के आने का इंतजार है, तो उस चीज का भी मौका आपको इस मंथ फरवरी में मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए मैंने कहा इंटरव्यू कॉल आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता है, या कोई लव प्रपोजल भी आ सकते हैं अगर आप सिंगल हैं तो। विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो फाइनेंशियली आप स्ट्रांग पोजीशन पे पहुंचेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। आपके कैरियर वाइज ये सलाह दी जाती है कि खुद को अपडेट रखें। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आपका फोकस रहेगा, उतना आपको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे संभावनाएं खुल रही हैं आपके लिए, मौके मिलेंगे आपको कामयाब होने के, लेकिन ये आपके अपने हाथ में है कि उन मौकों का आप किस तरह से फायदा उठाते हैं। इमोशंस बहुत हाई होने वाले हैं, या तो बहुत ज्यादा खुश रहेंगे या फिर थोड़ा सा सैड भी हो सकते हैं। इमोशनल रहेंगे इस मंथ, ये नजर आ रहा है। ओवर अटैचमेंट की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से ये इमोशंस और ज्यादा हाई हो सकते हैं, तो उस पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, या आपको स्वयं को भी गिफ्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे फरवरी के इस मंथ पे, किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये गिफ्ट आपको इंसानों के द्वारा भी मिल सकता है, या ये गिफ्ट यूनिवर्स के द्वारा भी मिल सकता है। जितना बैलेंस बनाकर चलेंगे उतना अच्छा है। कुछ मेजर डिसीजंस लिए जा सकते हैं इस मंथ में, इसकी संभावना है। सही का साथ देंगे, सही रास्ते पर रहेंगे, तो आपको सफल होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। प्रोटेक्टेड है, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्शन का है यहाँ पे कार्ड। तो आपको यूनिवर्स की ओर से प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो आप, आपके लव वंस जो भी हैं, या जो भी आप सिचुएशन में हैं, वहां पे आपको किसी प्रकार का अहित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। टेन टेन की एनर्जी है। चैप्टर कंप्लीट होगा, विश फुलफिलमेंट होगा, इसकी संभावना है। और नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है जीवन का। मतलब नए चैप्टर का मतलब ये है कि कुछ मेजर बदलाव होंगे, इसकी संभावना बन रही है। हेल्थ इशू हो सकती है ओवर थिंकिंग की वजह से, और बहुत ज्यादा सैड होने की वजह से, या बहुत ज्यादा दुखी होने की वजह से, बहुत ज्यादा सोचने की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, और बहुत ज्यादा व्यर्थ की चिंता की वजह से भावनात्मक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस करेंगे। तो बैलेंस बनाने के लिए जो है ध्यान, मेडिटेशन करें, या अपने आप को जो है प्राकृतिक वातावरण में, फैमिली के साथ, या ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो जिनके साथ रहते हुए आप खुश महसूस करें। इस बात की सलाह दी जा रही है।
ओवरऑल एनर्जी सही है, बेहतर है, आगे बढ़ाने वाली है। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या क्या है, एंजल क्या बताते हैं इस मंथ आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन इज की। तो जिनके साथ भी कम्युनिकेशन टूटा हुआ है और जहां पर भी आप चाहते हैं सफल होना, लोगों से मिलना, या आपके काम के लिए बेहतर होगा, आपके रिश्तों के लिए बेहतर होगा, तो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इसकी कहा जा रहा है। तो जिनके साथ भी कम्युनिकेशन टूटा हुआ है, ठीक से नहीं है, उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए। मुझे लग रहा है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है, बातचीत नहीं हो रही, तो वहां पर भी बहुत जरूरी है कि आप जो है कम्युनिकेट करें, जो भी बातें हैं वो क्लियरली करें, या आपके घर परिवार में किसी से अनबन हुई है, या फैमिली फ्रेंड्स के साथ कुछ अनबन हुई है, ऑफिस में कुछ अनबन हुई है, तो वहां पे क्लियर करना जरूरी है। जो भी मैटर है उसे क्लियर करने के लिए कम्युनिकेट करना, बातचीत करना बहुत जरूरी है। तो इससे आपको राहत मिलेगी जरूर। और देख लेते हैं और क्या है आप लोगों के इसमें। सरेंडर टू द डिवाइन है। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, जो चीजें जिन चीजों में बदलाव करना, कुछ आगे बढ़ पाना, या कुछ निष्कर्ष ले पाना, कुछ निर्णय ले पाना आपके बस में नहीं है, उन बातों को, उन चीजों को, उन परिस्थितियों को सरेंडर कीजिए डिवाइन को। डिवाइन पे भरोसा रखिए कि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि हो सकता है डिवाइन टाइमिंग आने में भी देरी है, और सब चीजें जो है, आपको जो चीजें परेशान कर रही है वो डिवाइन टाइमिंग आने पर सही होंगी, उससे पहले नहीं होने वाली, अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हैं तो। इसलिए उस व्यर्थ की चिंता करना छोड़ के सारी चीजें जो है ईश्वर पे छोड़ दीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए, और आप सिर्फ अपना काम करिए। जो आप कर सकते हैं, जो कर्म आप कर सकते हैं वो कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन सही नहीं है, टूटा हुआ है, बातचीत बंद है, आप भले स्थितियों को सुधार नहीं सकते, लेकिन आप कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, क्लियरिटी लाने के लिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ परेशानियां हैं, उसे दूर करने के लिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करके स्थिति को समझ सकते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम है उसको दूर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि वो निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो उस चीज को फिर डिवाइन पे छोड़ दीजिए और अपने अपने काम पे लग जाइए। बस अपना कर्म करते रहिए, आपके हाथ में जितना है उतना कीजिए, बाकी चीजों को डिवाइन पे छोड़ना है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। मैं ये पहले बोल चुकी हूँ शायद, कुछ सेकंड्स पहले मैं बोली, हाँ मैंने कहा प्रोटेक्टेड है आप, और आपके अपने जो है सेफ हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो या अपनी फैमिली से दूर हो, और आपको अपने फैमिली की या किसी कनेक्शन में होने पर उस कनेक्शन की या फ्रेंड्स की या कई सारी चीजें होती हैं जिनकी आपको व्यर्थ में चिंता हो रही हो, या फ्यूचर को लेकर या अपने कैरियर को लेकर ही व्यर्थ में चिंता हो रही है। तो यहाँ पर एंजल यही कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, यूनिवर्स की ओर से ब्लेसिंग्स है, तो कुछ अहित नहीं होने वाला है, और आपको जो है अपना ध्यान जो है अपने काम पर लगाने की जरूरत है। व्यर्थ की चिंता ना करें। डोंट लेट प्राइड गेट इट योर वे। तो जो थोड़ा सा ईगो, अहंकार जो है, अभिमान जो है, वो आपको थोड़ा सा रोक रहा है। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो बन रही है ना स्टोरी यही है कि हो सकता है आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, लेकिन आपका ईगो आपको इस चीज को से रोक देता है कि मैं क्यों पहल करूं, ये वाली बात। या कुछ छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हुई हो तो आप बातचीत शुरू करना तो चाहते हो, लेकिन आपका अहंकार आपको जो है रोक देता है। तो अपने अहंकार को, अभिमान को जो है अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर आपका दिल करता है तो देखिए, जो भावनात्मक कनेक्शन होते हैं ना, चाहे आपकी फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, या किसी कनेक्शन में आप हो, वहां पर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर दिल में आ रहा है किसी से बात करने का, कर लो बात। किसी को माफ करने का तो कर दो माफ। किसी से किसी बात को लेकर पहल करने का
प्रपोज करना है, माफी मांगनी है, क्लियरिटी के लिए बात करनी है, फोन करना है, मैसेज करना है, इन सब चीजों के लिए ना दिमाग को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दिमाग जो होता है प्रैक्टिकल होता है, वो भावनाएं नहीं समझ सकता। अगर आप दिमाग की सुनोगे रिश्तों को लेकर, भावनात्मक रिश्तों को लेकर, चाहे आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, आपके स्पाउस हो, तो उन चीजों में अगर आप दिमाग की सुनेंगे ना, तो वहां पे आप हमेशा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि अंदर तो दिल घुटता रहेगा ना कि यार मुझे सॉरी कहनी थी, या मुझे बात कर लेनी चाहिए थी, या मुझे क्लियरिटी के लिए एक कॉल कर देना चाहिए था। और दिमाग ने तो कहा ना ना, झुकना नहीं है, पहले नहीं बोलनी है, गलती उसकी है, वो माफी मांगे, गलती वो छोड़ के गया है तो वो आए, है ना। इस तरीके की बातें दिमाग की उपज होती है, तो दिमाग को नहीं लाना चाहिए। जो दिल में आए कर दीजिए, उसके बाद बाकी चीजों को डिवाइन पे छोड़ दीजिए, अच्छा बुरा सब डिवाइन देख लेंगे। यहाँ पे ये चीजें होनी चाहिए। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और आप लोगों के लिए क्या मैसेज है हम ये देख लेंगे। वेट करना है आपको। वही मैं कह रही हूँ ना, आप लोगों में से किसी के लिए ऐसा है कि डिवाइन टाइमिंग मायने रखती है, तो थोड़ा सा रुकना है आपको। यूनिवर्स अगर आपको साइन दिखाते हैं उसके बाद ही आपको जो भी काम करना है करें। लेट गो का कार्ड है, तो यहाँ पे अगर आप बहुत किसी बेकार रिश्ते में हो, बेकार सिचुएशन में हो, तो वहां से आपको बाहर निकल के आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। अबंडेंस का कार्ड है। देखिए यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड आ गया, और ये दोनों जीवन में आने वाले हैं। यहाँ पे मुझे एक स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है। अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है, या कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपके लिए नहीं बनी है, कोई ऐसी चीज है जो आपको सर्व नहीं होनी है, आपके लिए नहीं बनी है, उसे अगर वो जीवन से जा रहा है तो जाने दीजिए उसे। जबरदस्ती रोकने का प्रयास करेंगे तो आप दुख और परेशानियों में ही पड़ेंगे। जो चीज जा रही जाने दीजिए, जो चीज आती है आने दीजिए जीवन में, क्योंकि ये लोगों का आना जाना ये सब चलते रहता है जीवन में, और ये सब ईश्वर की या डिवाइन की मर्जी से होते रहता है। तो बहुत ज्यादा आपको पकड़ के नहीं रखना है। जैसे कोई इंसान आपके जीवन से हटना चाहता है, हो सकता है कार्मिक होगा, उसका अकाउंट क्लियर हो गया होगा, तो वो आपके जीवन से हट जाएगा या हट जाएगी। जो भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन भी आती है जीवन में, दुख आता है, बीमारियां आती है, परेशानी आती है। क्यों आती है? क्योंकि कर्मा की वजह से होता है। कर्मा जिस दिन क्लियर हो जाता है उस दिन बीमारी भी दूर हो जाती है, तबियत भी ठीक हो जाती है, बुरे सिचुएशन भी हट जाती है, फाइनेंशियली लॉसेस चल रहे होते हैं वो दूर हो जाते हैं, फिर से अबंडेंस आ जाता है, फिर से सफलता मिलनी शुरू हो जाती। तो ये सब कर्मों का खेल है, तो इसमें फंसने उलझने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ अपना काम कीजिए, डिवाइन पे भरोसा कीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे अबंडेंस और विक्ट्री दोनों ही कार्ड आए हुए हैं, मतलब जीवन में आने वाले दिनों में आपके लिए काफी अवसर आने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है जैसा अब विक्ट्री आ गई मतलब हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ जाना है कि मुझे तो विक्ट्री मिलेगी ही मिलेगी, मैं कुछ करूं चाहे ना करूं मिल जाएगी ना, ऐसा नहीं होता। कर्म करेंगे, सही समय का सही उपयोग करेंगे, अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, व्यर्थ की बातों में उलझेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, और आगे बढ़ते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, तो ही विक्ट्री मिलेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो भाग्य में तो लिखी होती है लेकिन हमें नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम कर्म नहीं करते, उसके मुताबिक कर्म नहीं करते, जितना एफर्ट हमें डालना चाहिए हम नहीं डालते, इसलिए हमें नहीं मिलता है। तो ये सब कुछ अपने हाथ में होता है। पीसफुल रिसोल्यूशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो जो भी आपकी समस्या है, और यहाँ पे उसके नीचे है रिमेन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहना है, और जो भी समस्याएं हैं उसका शांतिपूर्वक हल मिलने वाला है। कोई बहुत ज्यादा ये नहीं, आने वाले दिनों में आपको
उसका हल मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो व्यर्थ की परेशानियां ना पालें, ओवर थिंकिंग से बचें, बहुत ज्यादा अटैचमेंट से बचें और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने से भी बचें, क्योंकि आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठते हैं, किसी सिचुएशन से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठते हैं, ये भी सही नहीं होता। तो आपको अपने कर्म करने हैं, आगे बढ़ने हैं, यही ये रीडिंग बता रहा है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।